एक राजा था जिसका नाम था धनंदत्त। राजा धनंदत्त ने पहली बार भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण साथ में लेकर आया था। भगवान बुद्ध उस अमूल्य स्वर्णाभूषण भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में राजा धनंदत्त को शंका थी। इसलिए राजा धनंदत्त ने अपने दूसरे हाथ में एक सुंदर गुलाब का फूल भी अपने साथ ले आया था। राजा धनंदत्त को लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध से मिलने पर जैसे ही राजा ने अपने हाथ में रखा हुआ रत्नजड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसे नीचे फेंक दो राजन। राजा को यह सुनकर बुरा लगा। फिर भी राजा ने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल भगवान बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब के फूल में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल हुआ है। भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गुलाब के फूल देने के लिए राजा धनंदत्त ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो राजन। राजा फिर से परेशान हो गया। उन्होंने बुद्ध को कुछ देना चाहते थे, पर राजा को लगा कि अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी राजा को स्वयं का ख्याल आया। राजा धनंदत्त ने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को भगवान बुद्ध को ही भेंट कर दूं। यह ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, नीचे गिरा दो राजन। गौतम बुद्ध के जो शिष्य वहां पर मौजूद थे, वे राजा की स्थिति देखकर मन ही मन हंसने लगे। तभी राजा धनंदत्त को बोध हुआ कि मैं अपने आप को ही समर्पित करता हूं। यह बात कहना सही में कितना अहंकारपूर्ण है कि मैं अपने को समर्पित करता हूं। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो बना हुआ है। वह समर्पण कैसे हुआ? इस बोध के साथ राजा धनंदत्त स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा।